आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज गोइंग टू बी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री, दैट इज द फॉर्मेशन, नॉमेनक्लेचर एंड रिएक्शंस, बॉन्डिंग इन केस ऑफ योर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते क्या है? दे आर कंपाउंड्स इन विच कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, राइट? और कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स क्या होते हैं? इन विच वन एटम बिहेव्स एज डोनर एटम। ठीक है, सो जो डोनर एटम होगा वो क्या होगा? उसके पास प्रेजेंट होने चाहिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, or it may be negatively charged. Negatively charged. ठीक है, and the other atom that is our acceptor atom. ठीक है, और acceptor atom के पास क्या होना चाहिए? Vacant d ऑर्बिटल्स। ओके, अब ये जो आपके पास डोनर एटम्स हैं ये क्या है? दे आर गोइंग टू बिहेव एज लुईस बेसिस बिकॉज दे आर डोनेटिंग। और एक्सेप्टर एटम क्या हुआ? इट इज गोइंग टू बिहेव एज लुईस एसिड बिकॉज इट इज एक्सेप्टिंग, राइट? Now, when we are talking of coordinate compounds, उनकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। अगर हम उसको सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो क्या होगा? वो अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करके रखता है। ठीक है, अब देयर इज वन कंफ्यूजन बिटवीन अ डबल सॉल्ट, जैसे आपका पोटैश एलम हो गया या मोहर सॉल्ट हो गया। इनमें क्या होता है? दे लुक टू अस, जब हम उनका फॉर्मूला देखते हैं तो हमें वो दिखते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की तरह, पर दे आर नॉट कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। व्हाई? बिकॉज अगर हम उनको एक्वस सॉल्यूशंस में डालेंगे तो वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं। ठीक है, पर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स जो है वो अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं करते। द साइंटिस्ट जिसने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में सबसे पहले बताया था, हिज नेम वॉज वर्नर। ठीक है, वर्नर ने क्या बोला कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स में दो तरह की वैलेंसीज होती है। वन विच इज नोन एज प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी, दिस प्राइमरी वैलेंसी इट इज फुलफिल्ड बाय ऑक्सीडेशन नंबर। इन आर न्यू नॉमेनक्लेचर हम प्राइमरी वैलेंसी को क्या बुलाते हैं? ऑक्सीडेशन number, and the second one is secondary valency. Secondary valency क्या हुई? That is coordination number. Coordination number. ठीक है, अब हम क्या बोलते हैं कि किसी भी एक कंपाउंड की, कोऑर्डिनेट कंपाउंड की जो प्राइमरी वैलेंसी है वो वेरी कर सकती है, दैट कैन चेंज, राइट? जैसे अगर आपके पास क्रोमियम है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैन चेंज फ्रॉम 2 to 3 और 3 to 2, राइट? बट जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दैट डज नॉट चेंज। क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स 6 मोस्टली इन ऑल द कंपाउंड्स। निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर रिमेन्स एज 4 इन ऑलमोस्ट ऑल द कंपाउंड्स। ठीक है, सो आपका ऑक्सीडेशन नंबर में वेरी बट कोऑर्डिनेशन नंबर दैट इज गोइंग टू रिमेन द सेम, दैट डज नॉट चेंज। ठीक है, नाउ लेट्स डू अ फ्यू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स or we can say terms which will help us to understand coordination compound. ठीक है, the first term that is your coordination entity. Coordination entity, ठीक है? कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या हुई?
कोऑर्डिनेशन एंटिटी को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोमियम आ गया, ठीक है, और हमने यहां पे NH3 लिया 6। ओके, सो व्हाट आर वी सेइंग ओवर हियर कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारी क्या हुई? इट इज द लिगेंड्स प्लस सेंट्रल metal atom. Coordination entity is your ligands plus central metal atom. ठीक है, जो इसके बाहर होगा towards your left hand side और your right hand side, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं? That is known as counter ion. ठीक है, so counter ion क्या हुआ? It is outside the square brackets. It is outside the square brackets. ठीक है, depending upon the charge of your coordinate entity, हम लोग इसको दो में क्लासिफाई करते हैं। One which is known as cationic entity, ठीक है, वन विच इज नोन एज कैटाइनिक एंटिटी। कैटाइन क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज। तो यहां पे जो हमारा काउंटर जो हमारी कोऑर्डिनेट एंटिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, राइट, एंड द काउंटर आयन इन दिस केस विल बी नेगेटिव। ठीक है, काउंटर आयन नेगेटिव हो गया और कैटाइनिक जो आपकी कोऑर्डिनेट एंटिटी है वो पॉजिटिव हो गई। फिर उसके बाद आपकी आती है एनाइनिक एंटिटी। एनाइनिक एंटिटी, इन दिस केस द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और योर स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिगेंड्स और मेटल जो हम लोग ले रहे हैं दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और यहां पे आपका काउंटर आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। काउंटर आयन इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सो व्हाट आर वी सेइंग? एक बार फिर से देख लो। कैटाइनिक एंटिटी में हम बोल रहे हैं कि जो हमारा कोऑर्डिनेट एंटिटी है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या ले रहे हैं? लिगेंड्स ले रहे हैं और सेंट्रल मेटल एटम ले रहे हैं, वो पूरा का पूरा एक कोऑर्डिनेट एंटिटी या कोऑर्डिनेट पॉलीहेड्रा भी हम इसको बुलाते हैं, दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, और जो आपका काउंटर आयन है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। दिस इज व्हाट हेल्प्स अस इन द नॉमेनक्लेचर ऑफ अ कंपाउंड। जब भी हम उसका नेमिंग करेंगे तो उसमें हमारे को ये कैटाइनिक एंटिटी और एनाइनिक एंटिटी दैट इज गोइंग टू हेल्प अस। ठीक है, एनाइनिक एंटिटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एनाइनिक एंटिटी में योर कोऑर्डिनेट एंटिटी दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड व्हिच इज इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट्स, और काउंटर आयन जो आपका होगा दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड। जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इन बोथ द केसेस द नेमिंग दैट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। ठीक है, समझ आ गया यहां तक? देन द सेकेंड थिंग व्हिच वी आर डूइंग ओवर हियर दैट इज योर ligands. Ligands are also present inside the coordinate entity. It is also present inside the coordinate entity. और ligands क्या करते हैं? वो satisfy करते हैं कौन सी वैलेंसी? सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, so ligands आपके क्या satisfy कर रहे हैं? They are satisfying the secondary valency. ठीक है, अब ligands they are of two types. They may be neutral with a lone pair of electrons, with a lone pair of लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा अमोनिया है,
अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इनको हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स बुलाते हैं। व्हाई? बिकॉज इनके ऊपर यू कैन सी देयर इज नो चार्ज। ठीक है, और जो सेकेंड हमारा हो गया दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स। Negatively charged ligands, as for example cynato। जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स आपके होते हैं, जब हम नॉमेनक्लेचर करेंगे तो हम एंड करते हैं विद ओ। सो साइनेटो या साइनो, ठीक है। क्लोरिडो Cl नेगेटिव, क्लोरिडो F नेगेटिव, और उसके बाद ब्रोमीडो Br नेगेटिव एंड सो ऑन, राइट। So let's go on to the types of ligands. When we are doing types of ligands, तो हम बोलते हैं कि the ligands may be attached to the central metal atom with one tooth or one bond or more than one tooth or more than one bonds। ठीक है, so depending upon that हम लिगेंड्स को क्लासिफाई करेंगे इनटू मोनोडेंटेट लिगेंड्स। मोनोडेंटेट, सो मोनोडेंटेट लिगेंड्स हमारे कौन से हुए? दोज लिगेंड्स which are going to attach to the central metal atom by only one bond। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका अमोनिया हो गया, राइट। सो मोनोडेंटेट में अमोनिया इज एन एग्जाम्पल। नेगेटिव में आपके जितने भी हमने नीचे लिखे हैं Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, ये सारे के सारे क्या है? मोनोडेंटेट। तो मोनोडेंटेट क्या हुए? which bonds to the central metal atom with one bond, that is known as your monodentate ligand। ठीक है, एक स्पेशल काइंड ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड होते हैं जिनको हम बुलाते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड। एम्बीडेंटेट, they are special kind of monodentate ligands which can bond to the central metal atom by two different sides। ठीक है, which can bond to the which can bond to the central metal atom by two different sides है ये मोनोडेंटेट लिगेंड, बट दो डिफरेंट साइड से वो सेंट्रल मेटल एटम को बॉन्ड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हो गया आपका Cn नेगेटिव, राइट। यहाँ पे कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बन सकता है। तो अगर कार्बन और सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम बुलाते हैं साइनो या साइनेटो, साइनो और साइनेटो। और अगर नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनता है then what do we call it? Isocyano, isocyano। ठीक है, उसी तरह से आपका नाइट्रो अगर नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बन रहा है then it is known as N-nitrito, N-nitrito। और अगर ऑक्सीजन के थ्रू हमारा बॉन्ड बनता है इन दिस केस देन इट इज नोन एज O-nitrito। ठीक है, सो अगर आपको आ जाता है कि व्हाट इज एन एम्बीडेंटेट लिगेंड, एम्बीडेंटेट लिगेंड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड। एक ही साइड से वो
बॉन्ड करेगा, दोनों से बॉन्ड नहीं कर सकता, या सिर्फ कार्बन से बॉन्ड करेगा या सिर्फ नाइट्रोजन से बॉन्ड करेगा। उसी तरह से यहाँ पे ये सिर्फ ऑक्सीजन से बॉन्ड करेगा या ये सिर्फ नाइट्रोजन से बॉन्ड करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंड काइंड हमारे आते हैं डाइडेंटेट लिगेंड्स। डाइडेंटेट लिगेंड्स हमारे कौन से हो गए? which have two sides to bond with the central metal atom। जैसे यहाँ पे वन साइड है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगी? टू साइड्स टू बॉन्ड विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, डाइडेंटेट लिगेंड्स हमारे फर्दर दो तरह के होते हैं। दे मे बी सिमेट्रिकल or they may be unsymmetrical। सिमेट्रिकल का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो एटम्स बॉन्ड कर रहे हैं दे आर गोइंग टू बी सेम। ठीक है, एग्जाम्पल विच वी कैन टेक ओवर हियर इज इथाइलिन डायमीन। This is your ethylene diamine। Now in case of ethylene diamine हमारे पास यहाँ पे इस नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और इस वाले नाइट्रोजन के ऊपर भी एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब जब ये बॉन्डिंग बनाएंगे तो ये क्या करेंगे? दोनों जो नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ किलेट करते हैं। अब वी आर यूजिंग अनदर वर्ड ओवर हियर, किलेट। किलेट का मतलब क्या होता है? टू फॉर्म अ क्लॉ, राइट। अब इसके पास क्या है? इस तरह से दो है, टू डिफरेंट डोनर एटम्स, एक नाइट्रोजन ये, एक नाइट्रोजन ये, तो ये दोनों सेंट्रल मेटल एटम के साथ इस तरह से उसको पकड़ के रखेगा। सो इसको बोलते हैं क्या? दिस इज फॉर्मिंग अ क्लॉ। देयरफॉर वी आर यूजिंग अनदर नेम व्हिच इज नोन एज किलेशन। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू किलेट थ्रू बोथ द नाइट्रोजन्स। सो बॉन्डिंग हम इसकी किस तरह से शो कर सकते हैं? एक ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कर रहा है और एक ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ कर रहा है। हैव यू अंडरस्टूड? इथाइलिन डायमीन। उसी तरह से आपके पास एक और सिमेट्रिकल है ऑक्सिलेटो। ऑक्सिलेटो, दिस इज गोइंग टू बी योर न्यूट्रल ना, बिकॉज इट हैज नो चार्ज। ऑक्सिलेटो आपका क्या हो गया? COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ये भी सिमेट्रिकल है बिकॉज दोनों साइड से किसके साथ रिलेट करने वाला है? बाय ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सिलेटो bidentate ligand which can chelate through two different claws। ओके, सिमेट्रिकल क्यों बुला रहे हैं इसको? बिकॉज दोनों जो डोनर एटम्स हैं वो इन बोथ द केसेस दे आर सेम। यहाँ पे दोनों डोनर एटम्स आपके नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पे दोनों डोनर एटम्स आपके ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, अनसिमेट्रिकल में हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं ग्लिसिनेट आयन का। ग्लिसिनेट आयन आपका क्या हुआ? ठीक है, सो अब यहाँ पे सी व्हाट इज हैपनिंग। यहाँ पे एक नाइट्रोजन बॉन्ड करेगा विद द सेंट्रल मेटल एटम और दूसरा ये क्या बॉन्ड कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ। तो दो डिफरेंट एटम्स दे आर गोइंग टू बॉन्ड ओवर हियर, देयरफॉर हम इसको क्या बुलाते हैं? दिस इज नोन एज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेशन या बाइडेंटेट किलेशन। ठीक है, द थर्ड टाइप व्हिच वी हैव दैट इज योर पॉलीडेंटेट। पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। सो यहाँ पे मेनी एटम्स they are going to chelate the central metal ion। So our third type, that is polydentate। Polydentate chelation। Polydentate chelation में it has more than two sides। more than two sides। ठीक है, and then common example which we can take over here,
EDTA. EDTA का फुल फॉर्म क्या हुआ? इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन और टेट्रा एसिटिक एसिड. नाइट्रेशंस में यूज करते हैं हम इसको EDTA को, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड. सो हाउ विल वी राइट डाउन द स्ट्रक्चर? इथाइलिन आपका क्या हो गया? ये हो गया आपका इथाइलिन. डायमीन क्या हो जाएगा? 1 nitrogen is going to be present over here. 1 nitrogen that is going to be present over here. ठीक है. और टेट्रा एसिटेट का मतलब क्या हुआ? CH2COO नेगेटिव, CH2COO नेगेटिव. सिमिलरली यहां पे भी आपके पास आ गया CH2COO नेगेटिव एंड CH2COO negative. So let's see how many sides does this have? We have 2 over here. Negatively charged oxygen. 2 sides ये हो गए. एक lone pair of electrons on nitrogen. Third side हमारी ये हो गई. Another lone pair of nitrogen. Fourth side हमारी ये हो गई. Fifth side and sixth side. So इथाइलिन डायमीन हमारा क्या हुआ? हेक्साडेंटेट लिगेंड. हेक्साडेंटेट लिगेंड. हैव यू अंडरस्टूड कितने साइड्स है? एक ऑक्सीजन ये, दूसरा ऑक्सीजन ये, 2. एक नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3. ठीक है. दूसरे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4, 5 और 6. So it has 6 sides with which it can claw to the central metal atom. Therefore, we call it as a hexadentate ligand. Right? So this is your classification of ligands. In addition to this, we may have others also. Hexadentate तो हम लोगों ने सबसे complex लिया है. इससे छोटे भी हमारे पास आते हैं. We have tridentate, we have tetradentate, pentadentate, and then your hexadentate. ठीक है. सो जितने भी उसके साइड्स रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं उसकी डेंटिसिटी. डेंटिसिटी क्या? सेम एस्किलेशन. डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ बॉन्ड्स द लिगेंड फॉर्म्स विद द सेंट्रल मेटल एटम. उसको हम लोग डेंटिसिटी बुलाते हैं. तो मोनोडेंटेट में डेंटिसिटी कितनी होगी? 1. डाई में 2 और पॉली में मोर देन 2. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे ये बताओ कि ये आपका सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल. 4 ऑक्सीजन और 2 नाइट्रोजन. सो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल लिगेंड. ठीक है ना. 4 ऑक्सीजन है और 2 नाइट्रोजन भी तो है फिर. सो दिस इज एन अनसिमेट्रिकल लिगेंड. ठीक है. हैव यू अंडरस्टूड? Then another thing, ये तो हमारे हो गए ligands. Another thing which we have to learn over here, although you know it, how to calculate the primary valency, that is the oxidation number of the central metal atom. Because oxidation number के basis पे ही हमारे counter ions जो है उसको हम लोग coordinate complex में लगाते हैं. ठीक है. सो कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विश टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोबाल्ट in the complex NH3O6Cl3, इसमें हमको कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब कोबाल्ट आपका जिसका कैलकुलेट करते हैं उसको हम X ले लेंगे. ठीक है. प्लस अमोनिया के ऊपर इट इज न्यूट्रल, सो इट इज गोइंग टू बी 6 into 0 आ गया. ठीक है. और क्लोराइड का कितना होता है? -3.
न्यूट्रली आपका ये जो एटम है आपका या जो आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है दैट इज न्यूट्रल, सो टोटल चार्ज इज गोइंग टू बी 0. ठीक है, सो x यहाँ पे कितना आ गया, दैट कम्स टू +3. ठीक है, सो ऑक्सीडेशन नंबर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज नंबर 1 हमको जब भी हम नॉमेनक्लेचर करेंगे उसमें हमको ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना जरूरी है. ठीक है, और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमारा नंबर ऑफ काउंटर आयंस जो है वो डिसाइड होते हैं. ठीक, ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. हमारे पास है Fe C2O4 2 negative. Fe, अच्छा चलो इसको इस तरह से रखो, ऐसे रखो इसको, 3 negative. Fe C2O4 whole thrice 3 negative. इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? आयरन का आपका X आ गया, राइट. अब C2O4 आपका क्या है? ऑक्सिलेट आयन. और C2O4 के ऊपर चार्ज कितना होता है? 2 ही था ना. COO नेगेटिव, COO नेगेटिव, दिस इज योर ऑक्सिलेट आयन. ठीक है, सो अब इसके ऊपर कितना आ रहा है आपका चार्ज? 1 and 2. और कितने ये 3 2 6. सो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? x -6 दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द टोटल कोऑर्डिनेट एंटिटी इज -3, सो इज इक्वल टू -3. तो x क्या आ जाएगा? अगेन इट विल कम टू +3. ठीक है, सो द ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज गोइंग टू बी +3. ऑलराइट, लेट्स टेक अनदर वन. हमारे पास है K2 NiCl4, राइट. अब यहां पे पोटेशियम के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, सो 2 into 1 पॉजिटिव इज 2, प्लस निकल का हमको कैलकुलेट करना है x, और क्लोरीन के ऊपर -1 होता है, तो 4 into -1 दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू -4 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, सो x आपका कितना आ जाता है? ठीक है, इस तरह से आपने क्या करेंगे, हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को ऑक्सीडेशन नंबर जो उसका है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, सो लेट्स टेक वन कंपाउंड, यही वाला ले लेते हैं हम दोबारा से, टू फाइनली समराइज कि एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में व्हाट ऑल डू वी हैव, राइट. दिस इज योर कंपाउंड. ये आ गया आपका कोबाल्ट, which is the central metal atom. Central metal atom having empty d orbitals. ठीक है, and it behaves as a Lewis acid. ठीक, ये आ गए आपके ligands which satisfy the secondary valency and gives the coordination number of the central metal atom. ठीक है, ligands which satisfy the secondary valency and gives us the coordination number of any central metal atom, and this coordination number that is going to be fixed. ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे निकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 ही हुआ ना. पर यहाँ पे जब हम कोबाल्ट ले रहे हैं तो वो कितना है? 6. और यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6. बाइडेंटेट लिगेंड है ये, सो ये यहां से भी कर रहा है और यहां से भी कर रहा है, सो इसका भी 3 2s are 6. सो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन ओवर हियर दैट इज गोइंग टू बी 6. ठीक है, अब ये जो हमारा लिगेंड है ये हमारा क्या हुआ? दिस डज नॉट आयोनाइज इन सोल्यूशन, देयरफॉर दिस इज non-ionizable part of a coordinate compound. ठीक है, फिर ये हमारा क्या आ गया? काउंटर आयन. So what is your counter ion now? Counter ion, that is the ionizable part.
of a coordinate compound. Right? So have you understood? Then let's go on to the nomenclature of coordinate compounds. Nomenclature IUPAC करते हैं. Nomenclature का मतलब क्या हुआ? Naming of any coordinate compound. That is your nomenclature. ठीक है? And it is done on the basis of IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry. उसके बेसिस पे हम लोग नेम करते हैं. अभी हम लोगों ने केटायनिक स्पीशीज और एनायनिक स्पीशीज किया था. ठीक है? सो आई एम गोइंग टू अगेन रिमाइंड यू ऑफ दैट. पहले हम लोग करते हैं नेमिंग ऑफ केटायनिक स्पीशीज. एज आई मेंशन्ड ऑलरेडी कि जो आपके केटायनिक स्पीशीज होते हैं केटायनिक स्पीशीज में जो आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है दैट इज गोइंग टू बी पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है? अब जब भी हम लोग नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नॉमेनक्लेचर हम उसी बेसिस पे करते हैं जैसे हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स की करते हैं. जैसे आपके पास NaCl आ गया, एक नॉर्मल सा हम लोगों ने इनऑर्गेनिक सॉल्ट लिया. ठीक है? तो इसमें हम कैसे नेमिंग करते हैं? पहले हम केटायन को नेम करेंगे, फिर हम एनायन को नेम करेंगे. ठीक है? सो इसका नाम क्या हुआ? सोडियम क्लोराइड. सोडियम क्लोराइड. द सेम रूल इज फॉलोड इन योर नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस. ठीक है? इसमें हम लोग पहले किसको नेम करेंगे? वी विल नेम द केटायनिक स्पीशीज एंड देन द काउंटर आयन. ठीक है? सो केटायनिक स्पीशीज में भी जब हम नेम करते हैं सबसे पहले हम लोग लिगेंड्स को नेम करेंगे. The first thing which we are going to name is the ligands, and the ligands are also named if it is a complex having more than one ligands. ठीक है? So उसको हम लोग alphabetically name करते हैं. Right? अब एक कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में अगर डिफरेंट तरह के लिगेंड्स प्रेजेंट हो तो उसे हम क्या बुलाते हैं? That is known as heteroleptic. Heteroleptic क्या हुए? Coordinate compounds having different types of ligands. ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं क्रोमियम NH3 Cl Cl2. दिस इज योर कंपाउंड. ठीक है? अब यहाँ पे लिगेंड्स एक आपका अमोनिया है और एक आपका क्लोरीन है. तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स होगा वो क्या होगा? हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स. ठीक है? सेकेंड आपके पास आ जाता है होमोलेप्टिक. होमोलेप्टिक विल हैव सेम टाइप ऑफ लिगेंड. होमोलेप्टिक which will have the same kind of ligands. So इसी को हम लोग एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं. 6Cl3. Right? Now over here you can see that all the ligands they are ammonia. So this is known as your homoleptic. ठीक? So अगर हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है तो हम सबसे पहले लिगेंड्स को नेम करेंगे. जैसे यहाँ पे आपके पास कितने लिगेंड्स हैं? 6. So इसमें हम लोग प्रीफिक्स लगा देंगे हेक्सा. 6 मीन्स हेक्सा. ठीक है? सो प्रीफिक्स लगा दिया हमने हेक्सा. सेकेंड अगर आपके पास डिफरेंट टाइप है, जैसे यहाँ पे आपके पास अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, इन दैट केस यू हैव टू नेम इट अल्फाबेटिकली. तो पहले आपका क्या आता है? अमीन. राइट? सो कितने अमीन है? 5. सो प्रीफिक्स क्या लगेगा? पेंटा. ठीक है? पेंटा अमीन क्लोरिडो. नेगेटिव लिगेंड्स हमने क्या बोला? दे एंड इन O. सो क्लोरिडो. और फिर सेकेंड हम लोग नेम करते हैं आपका सेंट्रल मेटल एटम. तो सेंट्रल मेटल एटम आपका क्या है? क्रोमियम. ठीक है? सेंट्रल मेटल एटम फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन नंबर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन नहीं करा है तो आपका
जो नेम है वो गलत हो जाता है। और ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन न्यूमरल्स में रिप्रेजेंट करते हैं इनसाइड अ ब्रैकेट। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर देखो तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपका कितना आ रहा है, 3 पॉजिटिव। ठीक, सो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रोमन न्यूमरल्स इन ब्रैकेट्स। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल पुट द व्हाट यू वांट टू पुट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और लास्टली हम लोग काउंटर आयंस नेम करते हैं। लास्टली वी विल नेम द काउंटर आयंस। सो काउंटर आयन यहाँ पे आपका क्या है, क्लोराइड। ओके, सो वो आप जैसे आपका अगर सल्फेट होगा तो सल्फेट, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड, क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, CN होगा तो साइनाइड। तो दैट इज नॉर्मली जैसे आप नेम करते हो इन योर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसी तरह से आपने काउंटर आयन को यहाँ पे नेम करना है। ठीक है, सो कैटायनिक स्पीशीज को हम इस तरह से नेम करते हैं। यू कैन राइट डाउन द नेम्स ऑफ द लिगेंड्स। आपने किस तरह से नेम करने, लिगेंड्स इफ इट इज F नेगेटिव, I just said कि अगर नेगेटिवली चार्ज है तो दे विल एंड इन O. So how will you name it? Florido, not fluoro according to the new nomenclature now. ठीक है, सो फ्लोरिडो, उसके बाद आ गया आपका क्लोरिडो, ब्रोमिडो, पर आइडो को आपने आइडो ही लिखना है क्योंकि इसको आइडिडो नहीं लिख सकते हम। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी आइडो। फिर अगर आपका NO2 नेगेटिव है और नाइट्रोजन से वो कर रहा है तो देन दिस विल बी नोन एज नाइट्रीटो N। ठीक है, नाइट्रीटो एम्बिडेंटेट है ना ये, नाइट्रीटो N। और अगर ये ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है देन दिस विल बी नाइट्रीटो O। ठीक है, फिर उसके बाद आपने यहां पे किया है हमने COO नेगेटिव, दिस इज गोइंग टू बी ऑक्सलेटो, C2O4 2 नेगेटिव, ऑक्सलेटो। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो नेगेटिवली चार्ज। फिर आपका एक और आ जाता है CN, इट कैन बी नेम्ड एज साइनो और इट कैन ऑल्सो बी नेम्ड एज साइनेटो। ठीक है, और अगर वो नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्डिंग कर रहा है तो आइसोसाइनो। ठीक है, फिर आपका एक आता है डिफरेंट विच इज योर SCN नेगेटिव, थायोसाइनेटो या थायोसाइनो। ठीक है, थायोसाइनो। अब ये भी हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड है, अगर सल्फर से बॉन्डिंग करेगा तो थायोसाइनो, अगर नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करेगा NCS then it is known as isothiocino. ठीक है, so these are a few negative ones. फिर जो आपके पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे आपका आ गया NO पॉजिटिव, सो NO पॉजिटिव को हम लोग क्या बुलाते हैं, नाइट्रोसोनियम। EM से एंड करेंगे, जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो आपके EM से एंड करेंगे। सो दिस इज योर NO पॉजिटिव विच इज नाइट्रोसोनियम। उसी तरह से आपके पास है NO2 पॉजिटिव, NCS नेगेटिव है। हाँ, ठीक है, फिर आपका आ जाता है NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, नाइट्रोनियम। ठीक है, फिर आ गए आपके न्यूट्रल लिगेंड्स, जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन डायमीन, दिस इज योर, इसको हम नॉर्मली नेम करेंगे, जो उसका नेम है इथाइलिन डायमीन, और इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं विच इज EN। शॉर्ट फॉर्म में भी इसे लिखेंगे विच इज EN। ठीक है, फिर उसी तरह से आपका आ जाता है एक और C6H5N, दिस इज पिरिडीनियम या पिरिडीन, बिकॉज इट इज न्यूट्रल तो हम इसको क्या बुलाएंगे, पिरिडीन। ठीक है, फिर आ गया आपका NH3 with a lone pair of electrons, again this is neutral, तो इसको भी हम as it is ही नेम कर लेते हैं
It is known as amine. C6H5N is your pyridine and NH3 is your amine. ठीक है, फिर थोड़े से आपके स्पेशल लिगेंड्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल वाटर। वाटर को हम क्या बुलाते हैं? एक्वा। वाटर दैट इज नोन एज एक्वा। फिर उसके बाद आ गया आपका CO, another important one which is known as carbonyl. Carbonyl. ठीक है, so rules for writing down the names of cationic species. Let's do a few examples to understand it better. सिंपल सा करते हैं सबसे पहले। A coordinate complex of chromium with homoleptic ligands, that is your same ligands। आपका फर्स्ट कंपाउंड कर रहे हैं हम Cr NH3 whole 6 Cl3। ठीक है, तो सबसे पहले लिगेंड्स नेम करेंगे हेक्सा, अमीन, chromium. Now mind it that there is no gap between the ligands and the central metal atom. There is no gap between the ligand and the central metal atom. It is one word. Then you put down the oxidation state 3 और counter ion, और इसके बीच में आपने थोड़ी सी स्पेस देनी है, पर counter ion भी small letter से ही लिखना है। ठीक है, कैप्स आपका सिर्फ फर्स्ट लेटर होगा, बाकी आपके सारे स्मॉल लेटर्स में है। कोऑर्डिनेट एंटिटी को वन वर्ड लिखते हैं हम, और कोऑर्डिनेट एंटिटी और काउंटर आयन के बीच में हम थोड़ी सी स्पेस देंगे। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हीट्रोलेप्टिक Cr NH3 whole 5 Cl Cl2। अब यहाँ पे आपके पास दो डिफरेंट तरह के लिगेंड्स हैं, सो हमने पेंटा अमीन क्लोरिडो नेमिंग ऑफ एनायनिक स्पीशीज। ठीक है, अब एनायनिक स्पीशीज में जो आपका कोऑर्डिनेट एंटिटी है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, अगेन अब इन दिस केस जब आपने कोऑर्डिनेट एंटिटी करना है, द फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू नेम ओवर हियर दैट इज योर काउंटर आयन। क्यों हम काउंटर आयन को पहले नेम करेंगे? बिकॉज आपका काउंटर आयन जो है दैट इज पॉजिटिव इन दिस केस। ठीक है, सो उसी तरह से जो रूल हमने वहां फॉलो किया NaCl के लिए कि पहले आप पॉजिटिवली चार्ज को नेम करेंगे, फिर आप नेगेटिवली चार्ज को नेम करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले काउंटर आयन को नेम करते हैं बिकॉज द काउंटर आयन दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, सेकेंड वी गो ऑन टू आवर कोऑर्डिनेट एंटिटी, तो हम देन द सेम रूल्स आर फॉलो। वी नेम द लिगेंड्स। ठीक है, लिगेंड्स हम लोग नेम करते हैं। अब मेटल जब हम यहाँ पे नेम करेंगे, सो मेटल में सेंट्रल मेटल एटम के एंड में हम लोग 8 लगा देते हैं। द सेंट्रल मेटल एटम दैट एंड्स विद 8 एंड देन द 8 के बाद ऑक्सीडेशन नंबर इज मेंशन्ड इन ब्रैकेट्स। ठीक है, जैसे आपके पास यहाँ पे क्रोमियम है, अगर सेंट्रल मेटल एटम आपका क्रोमियम है तो नेम उसका क्या हो जाएगा? क्रोमेट। ठीक है, उसी तरह से अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम Fe है तो नेम क्या हो जाएगा? फेरेट। ठीक है, अगर आपका सेंट्रल मेटल एटम Ag है, सिल्वर, तो नेम क्या हो जाएगा? आर्जिनटेट। आर्जिनटेट। ठीक है, सो क्या बोल रहे हैं हम कि अगर हमारा लेट्स से कॉपर है, सो यू गोइंग टू नेम इट एज क्यूपरेट। ठीक है, अगर हमारे पास Fe है, फेरेट। ठीक है, अगर आपके पास कोबाल्ट है
कोबाल्टेट, ठीक है। अगर क्रोमियम है क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। और अगर हमारे पास सिल्वर है तो आर्जेंटेट, आर्जेंटेट, ठीक है। अगर हमारे पास गोल्ड है ऑरेट, गोल्डेट नहीं होता है ऑरेट, बिकॉज इसका जो नेम एक्चुअल में है एयू इज ओरियम, ऑरियम, सो ऑरियम इज द नेम। गोल्ड तो हम लोग बुलाते हैं ना इसको, जैसे इसका जो ग्रीक वर्ड है दैट इज ऑरियम, इसको हम लोग आयरन बुलाते हैं, बट दिस इज व्हाट, फेरिस, ठीक है। सो दिस इज हाउ कॉपर इज क्यूपरेट, आयरन इज फेरेट, कोबाल्ट इज कोबाल्टेट, क्रोमियम इज क्रोमेट, Ag is argentate and Au is orate, ठीक है। So one example which we are going to do over here, that is your, हम लेते हैं counter ion potassium. So we have potassium, then your coordinate entity platinum, और फिर उसके बाद उन्होंने दिया है हमें ligands hydroleptic Cl3NH3, ठीक है। So how are we going to name this? Counter ion सबसे पहले potassium, again space between your counter ion and the coordinate entity, ठीक है। So आपके पास पहले हम ligands को नेम करेंगे, amine, हाँ small letter, amine trichlorido, क्लोरिडो, और फिर प्लैटिनेट, एंड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ओवर हियर, 3 - 1 2, ठीक है। पोटेशियम के ऊपर +1 होता है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपने कैसे किया, +1 + x -3 दैट इज इक्वल टू 0, so x will be equal to 2, ठीक है। So this is the oxidation number. Let's take another example. We have potassium as the counter ion, मैम कोऑर्डिनेशन एंटाइटी और नेगेटिव चार्ज में कोऑर्डिनेशन, हाँ नेगेटिव चार्ज ही होगा। नेगेटिव चार्ज का मतलब ये होता है कि जब ये डिसोसिएट होता है ना आपका, तो ये आपका डिसोसिएट होएगा एज के पॉजिटिव प्लस PtCl3NH3 नेगेटिव। सो ये आपकी जो कोऑर्डिनेट एंटिटी है ये नेगेटिव होगी। अदरवाइज जब हम लोग नेमिंग वगैरह करते हैं तो वहां पे हमको नेगेटिव चार्ज थोड़ी ना भी करना है। इलेक्ट्रिकली तो ये आपका पूरा न्यूट्रल ही है ना, सो 0 ही आएगा ना चार्ज तो उसके ऊपर। अगर आपको इस तरह से दिया होगा तब आप इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तब भी आपका 2 ही आएगा। ये देखो आप कैसे करोगे फिर इसको, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू व्हाट, x -3 + 0 दैट इज इक्वल टू -1, सो x आपका यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 ही आएगा ना, ठीक है। नेगेटिव कोऑर्डिनेट एंटिटी का मतलब ये होता है कि जब वो डिसोसिएट करेगा तो काउंटर आयन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, और जो आपकी कोऑर्डिनेट एंटिटी है दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है ना, अंडरस्टूड ना। ओके, इसको नेम करते हैं पोटेशियम। अब ये आपका NO इज नाइट्रोसोनियम, ठीक है, और ये आपका साइनाइड आ गया। सो क्या क्या पहले आएगा, पेंटासाइनो, वी हैव टू गिव अ स्पेस, पेंटासाइनो क्या था, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। और फिर क्या आएगा आपका, फेरेट। एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ओवर हियर, 5 इसकी हो गई, 5 - 1 4, और 4 - 3, 4 - 3 तो तुम्हारी बड़ी कम नहीं होगी, एक नहीं आ सकती। इसका मतलब दिस इज न्यूट्रल,
दिस इज न्यूट्रल देन, फिर हम नाइट्रोसोनियम नहीं नाइट्रोसिल लेंगे. दिस ऑल्सो यू हैव टू बी केयरफुल, ओके, बिकॉज आयरन कैन नॉट हैव ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन 2. ओके, सो अगर हम लोग इसको पॉजिटिवली चार्ज लेते हैं तो ये आपका 5 नेगेटिव, +1 is 4 negative, and +3 is 1, which cannot come for iron. So इस करके हम लोग इसको न्यूट्रल लेते हैं. न्यूट्रल जब लेंगे NO को तो हम उसको नाइट्रोसिल बुलाते हैं.